हेलो एवरीवन। सो एक बहुत सीरियस टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई सीरियसली भी नहीं ले रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है। और ये हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को, सबको इतना इम्पैक्ट करने वाला है ना, उतना कुछ नहीं करेगा। अगर कोई कंट्री डेवलपमेंट में स्लो है वो चलेगा, आप टेक्नोलॉजी उतनी ग्रो करो या ना करो चलेगा, लेकिन अगर आप क्लाइमेट चेंज पे ध्यान नहीं दोगे तो आफ्टर 10 to 15 ईयर्स आपके यहाँ सर्वाइवल ऐसा मुश्किल हो जाएगा ना कि आप जी नहीं पाओगे। मतलब जो टेम्परेचर का रेट है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ हो रहा है 3% एवरी ईयर, ऑलमोस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस। 10 साल में अगर ऐसे इंक्रीज़ होता रहा, कंपाउंडिंग होगी एवरी ईयर, ये जो 3% का रेट है ना वो भी बढ़ेगा। ऑलमोस्ट 10 साल से में ना ये टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इंडिया में टिपिकली रहता है समर्स में 40 to 45 डिग्री एवरेज है, और ये चीज़ इंडिया में ना 60 डिग्री सेल्सियस तक चली जाएगी 10 साल बाद, अगर सारी चीज़ें ऐसी रही। और आप सोच रहे हो कि आप एयर कंडीशनर में रह लोगे, कैसे रहोगे? मतलब वायर्स नहीं जल जाएंगी, बाहर जो आपका एग्जॉस्टर है वो नहीं जल जाएगा, वो ब्लास्ट नहीं हो जाएगा, इतना ज़्यादा हीट वो सह पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या मतलब रह लोगे? नहीं रह पाओगे। आप सुबह 7 से 8 बजे से इतनी गर्मी होगी ना, रात के 6-7 बजे तक, कि आप बाहर निकलने के लिए ऐसे निकलना नहीं चाहोगे। दिन में सब घर के अंदर पैक ही रहेंगे। और जितने कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो तो दिन में होते हैं। जो मज़दूर हैं वो क्या करेंगे? जो बाहर सड़कों पे दुकान लगाते हैं उनका क्या होगा? जो बेगर्स हैं उनका क्या होगा? जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनका क्या होगा? चलो इंसान फिर भी कुछ प्रोटेक्टिव शील्ड पहन लेगा, कुछ कर लेगा, लेकिन जो हमारे एनिमल्स हैं ना उनका क्या होगा यार? हम अपनी अर्थ को इतना मतलब ऐसा बनाते जा रहे हैं, ऐसा बनाते जा रहे हैं कि हम रहने के लायक ही नहीं छोड़ रहे हैं। अभी वर्ल्ड में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको ना खाना ही नहीं मिलता। मतलब रात का उनको नसीब नहीं होता रोज़ का खाना। भाई वो लोग तो जी नहीं पाएंगे। मिडिल क्लास के लिए भी खाना अफोर्ड करना इतना महंगा हो जाएगा ना, आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा, वेदर कंडीशंस चेंज होंगी, पानी तो कम ही हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड में 100 टॉप सिटीज़ हैं जहाँ ऐसा वाटर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, और उसमें से 30 ना इंडिया के हैं। सोच लो 190 कंट्रीज़ में से टोटल 100 जो टॉप 100 है ना, उसमें 30 इंडिया की हैं। इंडिया यहाँ टॉप मार रहा है, जहाँ टॉप नहीं मारता है ना वहाँ इंडिया टॉप मार रहा है। तो अब आप सोचो, जब आपके पास पानी नहीं होगा, आपके पास मतलब ऐसी कंडीशंस नहीं होंगी कि क्रॉप्स ग्रो कर सके, उनको एक टेम्परेचर चाहिए और एक वो टेम्परेचर पे ही ग्रो करेंगी, वो टेम्परेचर ही नहीं रहेगा ना, तो क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी, थोड़ा बहुत हो पाएगा। तो सारी चीज़ें अफोर्डेबल तो नहीं रहेंगी ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब एग्रीकल्चर ऐसा डिस्ट्रॉय होगा ना इंडिया का, और इंडिया डिपेंड करता है एग्रीकल्चर में। ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर नहीं रहेगा, वैसे भी हमारे यहाँ आप देख रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो एग्रीकल्चर नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, लोग भूखे मरेंगे, लिटरली भूखे मरेंगे। फिर आप सोचते हो चलो ठीक है, आपके पास पानी नहीं है, पीने के लिए भी नहीं होगा, आप सोच रहे हो कि हम बॉडी को फिट रखेंगे, कैसे रखोगे? और उससे कितनी बीमारियाँ आएंगी आपको पता है? कितनी सारी बीमारियाँ आएंगी। हमारी सरकार फोकस्ड है जीडीपी इंक्रीज़ करने में। क्लाइमेट चेंज की वजह से जीडीपी पे कितना लॉस होता है आपको पता है? ऑलमोस्ट 7 to 8%। और विद द टाइम ये रेट बहुत बढ़ेगा।
तो ऑब्वियसली मतलब कितना लॉस हो रहा है जीडीपी पे क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो आप सोच सकते हो। अभी लद्दाख में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो हमारा गवर्नमेंट चाहता है वो आए और उससे हमें पैसे आए, और बस पैसे के लिए भाई सारा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज़ कर लोगे, फिर बैठ के हम रोएंगे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, बस हमारे पास पैसे हैं, और पैसे से आप ख़रीद भी नहीं पाओगे। जो चीज़ रहेगी ही नहीं तो ख़रीदोगे कहाँ से। अभी सोनम वांगचुक जो लद्दाख के लिए आवाज़ उठा रहे थे, बोल रहे थे कि हमें फ्रीली स्टेट बना दो, लद्दाख पे ये सारी चीज़ें आप जो कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन इतना हो रहा है, प्लीज़ उसको रोक दो, और ताकि हम अपनी पॉलिसीज़ बना सकें, और प्लीज़ क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर हो जाओ, स्टार्ट टेकिंग सम एक्शंस। उन्होंने अनशन किया 15-20 लोगों के साथ, 2-3 लोग की तबीयत ख़राब हुई, फिर हो गया पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई और उनको अरेस्ट कर लिया गया। और इंडिया बोलता है आपको लिबर्टी टू स्पीच है। वेयर इज़ द लिबर्टी ऑफ स्पीच? अगर आप सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलोगे, दे विल अरेस्ट यू। और हमारी जो आम जनता है उसको क्या गिनाया जाता है कि हमने मंदिर बनवाया। ये कोई गिनाने की चीज़ है? अगर आप अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपने मतलब धर्म को, अपने भगवान को मंदिर बनवा रहे हो, गिनाने की तो चीज़ होनी नहीं चाहिए। वेरी गुड, आपने करवाया, बहुत बड़ा मुद्दा था वो हुआ, लेकिन आप ये चीज़ गिना रहे हो लिटरली। आप देखो इंडिया में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, पानी कैसे शॉर्टेज हो रहा है, हमारी यहाँ कितना ज़्यादा मतलब गंदगी है। आप पूरे इंडिया में घूमोगे ना, बहुत ज़्यादा गंदगी, स्लम्स में जहाँ इतने लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल देखोगे यार, इतनी गंदगी है ना, मतलब वहाँ आप जाना नहीं प्रेफर करोगे, इतनी स्मेल आती है, वहाँ लोग रह रहे हैं, और आप मंदिर गिनाते हो कि हमने सिर्फ मंदिर बनवाए। आपने डेवलपमेंट कहाँ किया? आपने रिफॉरेस्टेशन कहाँ किया? सिर्फ आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो डेवलपमेंट के नाम पे। बड़ी बड़ी कंपनीज़ को दे रहे हो, वो वहाँ से रिसोर्सेस लाएंगी, उसको यूज़ करेंगी, आपको फूल बनाएंगी, और जब क्लाइमेट चेंज होगा वहाँ ग्लेशियर पिघलेंगे हमारे कश्मीर में, और वहाँ से आने वाली सारी रिवर्स जब नॉर्थ इंडिया में आएंगी, फ्लड होगा, वहाँ एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय होगा, खाने के लिए नहीं बचेगा। जैसे इस बार फ्लड आई है ना, तो शॉर्टेज होने वाला है, ग्रेनरी का शॉर्टेज, मतलब आप मान के चलो होगा, मतलब 1-2 साल में तो होना ही होना है। और फिर नॉर्मल जनता के पास खाना नहीं हुआ। जो अभी पाकिस्तान में आटा का हाल चल रहा था ना, बहुत दूर नहीं है कि हम वहाँ भी पहुँच सकते हैं, तो फिर अब आपके पास होगा ही नहीं, और आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाके डेवलपमेंट करोगे ना, कभी सक्सीड नहीं होगे। जितनी भी अच्छी कंट्रीज़ हैं, हैप्पी लिविंग कंट्रीज़ हैं, वो नेचर के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं, इसलिए आज वो वहाँ पे हैं। और हमें बस रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे उकसा दिया जाता है, हम उसी सब चक्करों में पड़े हुए हैं, और हम सोच भी नहीं रहे हैं कि 10 साल बाद हमारा लाइफ क्या होगा। आप जो शादी कर रहे हो, सपने सजा रहे हो, अपने बच्चे कर रहे हो, 10 साल बाद भाई उनका जीना तो मुश्किल हो जाएगा। तो बर्थ पे भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बर्थ पे कंट्रोल करोगे तभी मतलब कंजप्शन कम होगा, तो चीज़ें कम बनेंगी। और तो हर चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, हर एक चीज़ पे, हर एक एस्पेक्ट पे। नेचुरल रिसोर्सेज को नेचुरल रहने दो, ग्रीनरी को बढ़ाओ, वाटर रिसोर्सेज को मतलब वेस्टेज को रोको यार। कैसे और चीज़ें बेटर कर सकते हैं उसके बारे में सोचो। वो चीज़ अगर आप कोई सरकार गिनाती है ना कि हमने क्लाइमेट पे इतना काम किया, हमने डेवलपमेंट पे इतना काम किया, हमने इतनी सारी जॉब्स और सब एम्प्लॉयड बनाया, लोगों को हमने ऐसा बनाया कि वो कुछ कर सकते हैं, तब तो कोई मतलब है। नहीं तो ये जो आपको गिना दिया जाता है ना 2-4 चीज़ें, जो अगर नहीं भी होती तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता।
हमारी ह्यूमैनिटी डेंजर में है, हमारा नेचर डेंजर में है, और सारे वो गरीब लोग डेंजर में हैं जिनको आप बहुत मानते हो, सारे सेलिब्रिटीज़, सारे पॉलिटिशियंस ना, कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में तो बात करता ही नहीं है। अगर करता ना तो कुछ एक्शंस लिए जाते। इट्स ऑन यू। और सोशल मीडिया कितना पावरफुल है ना, सबको पता है। तो प्लीज़ गाइस, अपनी आवाज़ें उठाओ और इस पे हमारी सरकार को काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे, आफ्टर 10 ईयर्स, बहुत टाइम नहीं लगेगा। कोविड 5 साल पहले आया था, हमें पता नहीं चला, बहुत टाइम नहीं लगेगा। कब 10 साल आ जाएंगे, कब वो टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएगा, कब हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, कब हम जी नहीं पाएंगे, और कितनी सारी डिसीज़ेज आएंगी, आप वो सोच लो। पानी कम होगा, पियोगे नहीं, खाना नहीं होगा, फिर आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हो ना, जितना भी स्किल्ड हो रहे हो, क्या मतलब निकलेगा? आपकी हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी। आप सोच रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, फिट रहोगे, आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पानी नहीं होगा बॉडी में, कैसे फिट रहोगे आप? तो जितना ज़्यादा आपका करियर इम्पॉर्टेंट है, आप अपने गोल्स पे काम कर रहे हो, अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हो, उस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा क्लाइमेट, हमारी अर्थ, हमारा नेचर है। तो ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पे काम करो। और प्लीज़ थोड़ा अवेयर हो जाओ, सिंसियर हो जाओ, पढ़ो, जाके इतने सारे रिसर्च है वो देखो, और प्लीज़ कोई एक्शन लो टूवर्ड्स आवर मिनिस्ट्री। और जितनी भी बेवजह की डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, उसको रोको यार। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी यूथ इसके बारे में कंसर्न होगी तब कुछ इन फ्यूचर हो सकता है, नहीं तो फिर मतलब सब मरोगे, सब मरोगे, इंक्लूडिंग मी एंड ऑल एवरीवन। प्लीज़ गाइस, आप यूज़ करो अपनी विजडम का। एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अगर सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, पॉलिसीज़ में चेंजेस होंगे, हमारी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लाएगी, और वो कम से कम काम तो करना शुरू करेगी क्लाइमेट के बारे में। अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस, ताकि थोड़ा तो कंसर्न है यार। और हमें नेचर के साथ ही रहना है, नेचर के अगेंस्ट तो हम नहीं जा सकते हैं। नेचर इज़ वेरी पावरफुल। एक बार पूरे इंडिया में फ्लड आएगी ना, पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा, बचेंगे पैसे वाले लोग। तो बस सोचो इस बात को और अपनी वॉइस को रेज करो। और हम कर सकते हैं यार, हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट। थैंक यू।